संथाल परगना प्रमंडल में सामाजिक सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल झारखंड की उपराजधानी दुमका में देखने को मिली। संथाल बहुल इस क्षेत्र में पहली बार ऐसे जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया जो वर्षों से बिना वैवाहिक बंधन के साथ रह रहे थे। आउटडोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में करीब 250 जोड़ों ने विवाह किया। दुमका के आउटडोर स्टेडियम में आयोजित इस सामूहिक विवाह समारोह में जोड़ों का विवाह संथाल, सरना और ईसाई रीति रिवाज के अनुसार संपन्न कराया गया। ये आयोजन क्षेत्र में सामाजिक एकता और परंपरा का अनूठा उदाहरण बना। ये आयोजन सांसद नलीन सोरेन और जिला परिषद अध्यक्ष जायस बेसरा के प्रयास से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद नलीन सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर किया। जो आज हो रहा है उन बच्चियों का, उन बच्चियों का जो विवाह नहीं हुआ किसी कारणवश, गांव वो वैसे रहते, समाज के साथ रहते, लेकिन ये विवाह में कभी कभी होता क्या है, कई घटनाएं होती है और उस घटना के तहत में जो बच्चे उत्पन्न होते और उसका जो मानसिकता होता है, और बीच में ही ऐसा होता कि कभी पुरुष भाग जाता है, कहीं चला जाता है, तो महिला भी चली जाती है, दूसरा शादी भी कर लेता है। जो ये सब कुरीतियां हैं और इसी सोच के आधार पर जॉयस मैडम ने रांची नारी सुरक्षा समिति से संयोग से भेंट हुई और उससे जानकारी लेके कि इस क्षेत्र में ऐसा ऐसा विवाह होता है, जो विवाह नहीं कर पाए लेकिन एक साथ रहता है। ये सब जानकारी मिलने के बाद हमसे भी संपर्क की और ये योजना बना कि इस तरह के समूह को क्यों नहीं हम लोग अच्छे ढंग से सामाजिक कुरीतियां से दूर करके अच्छे ढंग से एक जो कन्यादान योजना है उसके तहत में इन लोगों का शादी हम लोग करा सकते हैं। तो इसी सोच के तहत में आज ये कार्यक्रम, आज आप जो आए हुए हैं, तीन प्रखंड से आए हैं, उन तीनों प्रखंड के इस तरह के विवाहित जो विवाह नहीं कर पाए हैं उसका विवाह होगा। तो ये कितनी खुशी की बात है कि वैवाहिक जीवन आपके साथ रहेगा तो आप कहीं भी जाएंगे बड़ी शान के साथ जाएंगे कि ये मेरा पति है, ये मेरा पत्नी है। तो यही चीज जो हम लोग के समाज में, जो कि हम लोग इस समाज से में बहुत ऐसी घटनाएं देखे, इस सब का जानकारी हमें भी है और लोगों को भी है, उससे दूर होकर के ये आज जो इस सफल विवाह होगा उसको हम सर्टिफिकेट देंगे और वो सर्टिफिकेट मान्य होगा। और साथ ही साथ जो समाज कल्याण विभाग द्वारा जो सरकार ने जो भी व्यवस्था की है उसके लिए, जो घर चलाने के लिए आपको बासन बर्तन, साथ ही साथ जो है इस तरह का व्यवस्था भी ये समारोह में दुमका विधायक बसंत सोरेन, जामा विधायक लुइस मरांडी, जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। एक सामूहिक विवाह एक हमारे समाज में जो इनके माध्यम से जानने को मिला और थोड़ी बहुत जानकारी हम रखते हैं, एक अभिशाप होता है, एक
कि किसी बहन का अविवाहित होकर के किसी परिवार में रहना और फिर उसका तिरस्कार होना, उसका अपमान होना, और इन चीजों को वो बेचारी सहते हुए सहती है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है। और ये सुरक्षा समिति और काकी जोइस बेसरा जी ने जिस तरीके से इसकी पहल करने का प्रयास किया, ये सराहनीय है। इसके लिए मैं इन लोगों को तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने एक अच्छी शुरुआत की, एक नया अध्याय लिखने का प्रयास किया इस क्षेत्र में, कि ऐसी बहनें, ऐसी बेटियां ऐसी सोच से बाहर निकलकर समाज से जुड़ सकें और अपना हक अधिकार एक सही प्लेटफॉर्म से उनको मिले, और सरकार द्वारा चलाई जा रही जो योजनाएं हैं, ये वो योजनाएं हैं जिनका लाभ सरकार देना चाहती है। ऐसे ही परिवार को, ऐसी ही बहनों को, ऐसे ही भाइयों को उन तक ये लाभ पहुंचे, इससे अवगत कराने का काम, इसका लाभ लेने का काम उनको होना चाहिए। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नए जो जोड़ियां आज बनने जा रही हैं, उनको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बधाई है। एक नई शुरुआत करें, और इसका एक नई शुरुआत है जो मैं समझता हूं कि आगे दिनों में इसका असर पूरे क्षेत्र में देखने को मिलेगा। दुमका के सिकारीपाड़ा, काठीकुंड और रामगढ़ प्रखंड के अलग अलग गांवों से आए लगभग 250 जोड़ों का विवाह पारंपरिक संथाली और ईसाई रीति रिवाज के अनुसार पूरा कराया गया। नवविवाहित जोड़ों को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। इसके साथ ही गृहस्थी में उपयोग आने वाली आवश्यक सामग्री भी जोड़ों को दी गई। आयोजकों ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य समाज में सकारात्मक संदेश देना है, ताकि लंबे समय से साथ रह रहे जोड़ों को सामाजिक सम्मान, वैधानिक पहचान और सुरक्षित भविष्य मिल सके। कि हमेशा मुझे ध्यान रहता था कि अगर शादी होती तो जो बच्चे जो अनाथ हो जाते हैं, माने लड़का लड़की मिल करके वो लोग रिलेशनशिप में रहते हैं, और इसके बाद बच्चे अगर होते हैं तो बच्चे को छोड़ करके भाग जाते हैं। इस तरह करके हमेशा समाज में होता है। अगर वो दोनों लड़का लड़की बंधन में बंध जाएगा तो ये कुरीति नहीं होगी। तो ये हमें हमेशा प्रेरित होते रहे हम, या मुझे प्रेरित किया, मैंने प्रेरित अखबार के थ्रू से या समाज में देख करके, तो हम यही सोच करके, संयोग से मुझे एक रांची प्रवास के दौरान मुझे एक एनजीओ से भेंट हुआ। तो उनसे बातचीत के दरमियान में उन्होंने कहा कि अरे मैडम, इस तरह का शादी तो हम लोग कराते हैं, अगर आप चाहेंगे तो आप भी करा सकती हैं। तो उनसे बहुत सारा चीज हमको पता चला, ऐसे भी होता है, ऐसे तो हम सोचे कि चले हम अपने क्षेत्र में करते हैं। तो हम अपने सांसद महोदय जो हमारे माननीय मेरा पति है, उनसे हमने वार्ता की कि अगर हम लोग इस तरह का आयोजन करते हैं तो अच्छा रहेगा। उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा काम है। समाज में हमारा बहुत सारे कुरीति है, बहुत सारे ऐसे महिला बच्ची हैं जो बिना शादी के रह रहे, गरीबी के चलते। पहले होता था कि चूंकि संताल समाज में दहेज नहीं लगता है, इसके बावजूद भी हमारे पास इतनी गरीबी है कि हम अपने बच्चों का शादी नहीं कर पाते हैं, नहीं करा पाते हैं, गाते हैं। तो अगर सामूहिक विवाह से अगर ये प्रॉब्लम को हम लोग खत्म करना चाह सकते हैं तो क्यों ना हम लोग माने सामूहिक विवाह कराएं क्षेत्र में। तो ये हमारे
जो महिला सुरक्षा समिति के सचिव विशाल रघुवंशी जी, उन्होंने हमको प्रेरित किया, चलिए अगर सामाजिक विवाह अगर होता है मैं आपका मदद करूंगा। तो हम दोनों ने मिल करके अपने क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं से, अपने महिला कार्यकर्ताओं से इस संबंध में बात किया। उन्होंने नहीं, हम लोग करेंगे। तो सारे महिलाएं, हम और हमारे परिवार के सारे लोग इस हमको उत्साहित किया और हम लोगों ने इसको धरातल पर उतारने का प्रयास किया। हो गया विवाह हुआ, कितने जोड़ियों का? आज 250 बच्चों का। किस किस प्रखंड से थे ये अब संथाल परगना क्षेत्र में आयोजित ये सामूहिक विवाह समारोह सामाजिक समरसता, परंपरा और जिम्मेदारी का प्रतीक बनकर उभरा है। ये आयोजन समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक नई और प्रेरक मिसाल प्रस्तुत करता है।